क्या आपके घुटनों में दर्द रहता है? क्या आपके कार्टिलेज घिस गए हैं? क्या आपके घुटनों में टेढ़ापन आने लगा है? क्या आप जब चलते हैं, चलने में आपके दोनों कदम बराबर नहीं पड़ते? क्या आपके घुटनों में ग्रीस की कमी हो गई है? क्या आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत है? क्या आप जब सुबह सोकर उठते हैं तो आपके दोनों घुटनों में अकड़न और जकड़न बनी रहती है? क्या आपके घुटने अब लॉक होने शुरू हो गए हैं? क्या आप अपने घुटने को आगे और पीछे नहीं कर पाते? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो यह वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। मैं डॉक्टर दीपक, मैं आपके आपका अपना चैनल में स्वागत करता हूं। अक्सर हमने देखा है जब सर्दियों की शुरुआत होती है तब हमारे जो घुटनों के दर्द हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं और हमारे घुटने में सूजन, अकड़न और जकड़न और अकड़न आ जाती है और हमारे घुटने परेशान करने लगते हैं, लॉक हो जाते हैं। आप लोगों के मन में भी सवाल रहता है कि जब सर्दियां आ गई हैं, अब हमारे घुटनों में दर्द शुरू हो गया है, इससे कैसे बचा जाए? तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। या तो आप घर पे ही अपने घुटने की सिकाई करें और साथ में एक्सरसाइज करें। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपी सेंटर पे जाके अपने घुटने की फिजियोथेरेपी कराएं, एक्सरसाइज कराएं। अपने आप वो ठीक हो सकता है आपका घुटना। सर्दियां शुरू होते ही जो हमारे घुटनों का दर्द है वो बढ़ने लगता है। हमारे मन में एक ही सवाल होता है कि अब हमारे घुटनों में दर्द बढ़ना शुरू हो गया है, हमारे घुटने आगे पीछे नहीं हो रहे हैं, हम आलती पालती नहीं मार पार के बैठ पा रहे हैं। हम ऐसा क्या करें कि उस परेशानी से हम बच सकें? क्यों? क्योंकि आपके घुटनों में दर्द की समस्या पहले से ही थी, सर्दी आते ही वो बढ़ जाती है। तो उन सभी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ, जो आप इन फॉर्मूलों को अपनाएंगे तो आपके घुटने में जो दर्द है, जो अकड़न है, वो जकड़न है, जो घुटनों में टेढ़ापन आ गया है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा और आप जो अपने डेली के कार्य हैं वो आराम से करने लगेंगे और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस से आपका पीछा छूट जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको गर्म पानी में सेंधा नमक डाल के अपने घुटने पे टॉवल का रोल बना करके उसको लपेट लें और एक मग्गे की सहायता से उस पानी को अपने घुटने पे धीरे धीरे डालते रहें। आपको गर्म पानी डायरेक्ट अपने घुटने पे नहीं डालना है, इससे सॉफ्ट टिश्यू के डैमेज होने का खतरा बना रहता है और स्किन को जलाता है। हमारी सिकाई नहीं होती है, यानी कि आप अपने घुटने में एक कॉटन की टॉवल लपेट लें और उसके ऊपर मग्गे से पानी डालते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक भाप सी उठती हुई आपको नजर आएगी और वो भाप हमारे घुटने की अच्छे से सिकाई करेगी और हीट देर तक बनी रहेगी। यह जो फार्मूला है, यह फार्मूला आप अपने घर पे ही इस्तेमाल करके अपने घर पे ही इस्तेमाल करके और कुछ एक्सरसाइज करके अपने घुटने को ठीक कर सकते हैं। नंबर 2 पे आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो मैं आपको बताऊंगा वो एक्सरसाइज करें। उस एक्सरसाइज को करने से आपके घुटने के जो टेढ़ापन और दर्द और सूजन और जो ग्रीस की परेशानी है, वह सारी परेशानी धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी और आपको कार्य जो आप कार्य नहीं कर पा रहे हैं वो सही तरीके से करने लग जाएंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ घुटने से दर्द में होने वाली एक्सरसाइज, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन एक्सरसाइज को आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से करिएगा। यहाँ तक अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। अब हम आपको बताते हैं घुटने की फर्स्ट एक्सरसाइज और एक रोल को हम अपने घुटने के नीचे इस तरह से लगा लेंगे। अगर हमारे घुटने सीधे नहीं हो रहे हैं, आगे पीछे नहीं हो रहे हैं, तो इस तरह से लगा के और हाथ से इस तरह से अंदर की तरफ प्रेस करेंगे और पंजे को अंदर की तरफ खींचेंगे। धीरे धीरे आपका घुटना जो है वो सीधा होने लगेगा और आपके घुटने में जो गैप आ चुका है, जो स्टिफनेस आ गई है, वह धीरे धीरे कम होगी और धीरे धीरे आप अपने घुटने को सीधा कर सकते हैं। एक देख जब पंजा हम पीछे खींचेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा गुड स्ट्रेच आएगा। यह एक्सरसाइज आपको 15 से 20 बार करनी है। यह एक्सरसाइज आपको सुबह शाम करनी है। एक्सरसाइज करने से पहले आपको अपने घुटने की सिकाई जरूर करनी है, जिससे आपको पेन कम हो। ये देखिए, इसी तरह से एक्सरसाइज हमें दूसरे पैर से भी करनी है और इस तरह से प्रेस करेंगे और पंजे को पीछे खींचेंगे। जितना आराम से आप कर सकते हैं उतना करें, करके और 2-3 सेकंड होल्ड भी करें। देखिए, 15 से 20 बार रिपीटेशन में करें इसे। इसको सीधा करने के लिए हमें एक पिलो ले लें, बेडशीट का रोल लगा लें, टॉवल का रोल बना लें, क्योंकि आप इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट करेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा पेन होगा।
इस तरह से हमें रोल बना के या पिलो लेके तब करना चाहिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं दूसरी एक्सरसाइज। इसी तरह से दूसरी एक्सरसाइज में जो रोल है घुटने के नीचे लगाया था, अब हम इस रोल को अपने एड़ी के नीचे लगाएंगे, इस जगह पे। इस पैर से दिखाता हूं मैं। इस तरह से हम बैठ जाएंगे और अपने घुटने को इस तरह से सीधा करने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारा घुटना सीधा होने लगेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, मूवमेंट बढ़ेगा। ऐसा आपको 15-20 बार करना है। आप इसको अगर थोड़ा सा इस तरह से खींच के पंजे को रखते हैं तो काफ़ी अच्छा गुड स्ट्रेच आएगा और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। और अगर आपको पेन ज़्यादा है तो आप थोड़ा कम टाइम के लिए करें और आपको इस तरह से रेगुलर एक्सरसाइज सुबह शाम करनी है। इसी तरह से हमें दूसरे पैर से भी एक्सरसाइज करनी है। अब देखिए, मैंने दूसरा पैर इस पर रख लिया है, ये देखिए, और पंजे को अंदर की तरफ खींचूंगा इस तरह से। अब होता क्या है, हमारे घुटने जो ऊपर उठे रहते हैं वो नीचे की तरफ रहने से ये गैप हो जाता है। हमारे घुटने अगर उठे रहते हैं तो ये गैप ऊपर ऊपर की तरफ घुटने उठ जाते हैं और गैप हो जाता है। और इसको सही करने के लिए हमें ये एक्सरसाइज करनी है और इस एक्सरसाइज से हमारे घुटनों की सूजन और स्टिफनेस कम होगी। यह एक्सरसाइज आपको दिन में 20-25 बार रिपीटेशन में और दिन में 2 बार करनी है। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह से आप इस एक्सरसाइज को कीजिएगा, तब आपको अच्छे रिजल्ट नजर आएंगे। अब मैं आपको बताने जाता हूँ आपको तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में अपने दोनों पैरों को आप मोड़ लेंगे इस तरह से। देखिए, अब आपके घुटने जो टेढ़े हो रहे हैं, आपके घुटने में जो गैप हो गया है, आप अपने घुटने के गैप और दर्द को ठीक करने के लिए इस एक्सरसाइज को करेंगे। और इसमें आप अपने पैरों को इस तरह से मोड़ लेंगे और आप अपनी कमर को बिल्कुल ऊपर उठाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी एड़ी, जो एड़ी है आपको इस तरह से टेकनी है, पंजे को ऊपर उठाना है। इससे आपकी जो एंकल और जो काफ मसल्स हैं, जो हिप की मसल्स हैं, वो स्ट्रांग होंगी। उनमें जो कमजोरी आ गई है, पैरों में ताकत नहीं बची है, पैर आपके बेजान हो रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए ये इस तरह से आपको करना है। क्योंकि आपके घुटनों में इस तरह से गैप हो जाता है। इससे आपकी जो मांसपेशियां हैं वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं और आपके घुटने में आराम नहीं मिल पाता है और घुटनों में टेढ़ापन हो जाता है। इस तरह से हमें अपने एड़ियों पे कमर को इस तरह से उठाना है और वापस लाएंगे। हमारे इससे कूल्हे से लेके और एड़ी तक जो है, पंजों तक, इस एक्सरसाइज से आराम मिलेगा आपको। इसी तरह से आप इस एक्सरसाइज को कीजिएगा और आप देखिएगा थोड़े समय में ही आपको अच्छे खासे रिजल्ट नजर आएंगे। आप अगर रेगुलर 6 महीने इस एक्सरसाइज को कर लेते हैं तो आपके घुटने बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बताने जा रहे हैं आपको चौथी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज में आप अपने घुटने को धीरे धीरे अंदर की तरफ लेके जाएंगे। ये देखिए, धीरे धीरे अंदर की तरफ लेके जाएंगे, धीरे धीरे बाहर की तरफ लेके जाएंगे। चाहे तो आप दोनों पैरों को आप धीरे धीरे एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके घुटने पूरी तरह से सीधे नहीं हो पाते हैं, आपके घुटने यहाँ रुक जाते हैं, तो आपको एक्सरसाइज एक एक पैर से ही करनी है, यानी कि सिंगल सिंगल। पहले एक पैर को अंदर ले जाएंगे, फिर धीरे धीरे दूसरे पैर को लेके जाएंगे, ऐसे ही इस तरह से। इससे आपके घुटने में जो मूवमेंट कम हो रहा है, जो आपके कार्टिलेज रगड़ रहे हैं, जो आपको दर्द हो रहा है, वो जब आपका मूवमेंट बढ़ेगा तो वो धीरे धीरे दर्द कम होने लगेगा। इसी तरह से आप दूसरे पैर से एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, एक्सरसाइज आपको सारी 10 से 15 बार ही करनी है। आप लगातार एक पैर से भी कंटिन्यूएशन में कर सकते हैं और आप अलग अलग पैर, एक बार एक पैर से, एक बार दूसरे पैर से कर सकते हैं। बस आराम आराम से इस एक्सरसाइज को करनी है। जब आपको दर्द में कमी आ जाए तो इस एक्सरसाइज को आप धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। और अगर आपको दर्द एक्सरसाइज करने में हो रहा है तो आप एक्सरसाइज लिमिटेशन में करें। जरूरी नहीं है 15 से 20 बार में करें, आप 2-3 बार
4 बार भी कर सकते हैं। अब 5वीं एक्सरसाइज में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपके पैर आपके पैर घुटने आपके जो हैं थोड़े से इस पोजीशन में रहते हैं कि बिल्कुल सीधे नहीं हो पाते हैं। तो अब मैं आपको जो है आपको 5वीं लास्ट एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको इस तरह से इस रोल को लगाना है और अंदर की तरफ इस तरह से दबाएंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर प्रेस करना है इसे 1 2 3 4 5 5 सेकंड रोकेंगे, फिर होल्ड करेंगे। इस तरह से आप करेंगे तो जो आपके घुटने आपस में मिलने लगे हैं, जो टेढ़ापन आने लगा है, वो अलग अलग होने लगेंगे और दर्द और सूजन से छुटकारा मिलेगा। तो ये कुछ एक्सरसाइज दोस्तों आपको करनी है और एक्सरसाइज को करने से आपके कुछ ही समय में इस तरीके का दर्द जो भी है, आपके घुटनों में टेढ़ापन आ गया है, वो सब खत्म हो जाएगा। आप मेरी बताई हुई इन एक्सरसाइज को जरूर करें, आपको डेफिनेटली आराम आएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे लोगों को शेयर करें जिन लोगों के घुटनों में बहुत ज़्यादा तकलीफ है और वो दवाई खा खा के परेशान हो चुके हैं, घुटनों की उनके नसें कमज़ोर हो गई हैं, मसल्स कमज़ोर हो गई हैं। आप उन्हें शेयर करें इस वीडियो को, डेफिनेटली उन सभी को ये आराम आएगा और उनके पैर मजबूत होंगे और ऑपरेशन से बच जाएंगे। तो आप इन एक्सरसाइज को, मेरे बताई हुई इन एक्सरसाइज को करें दोस्तों, आपको डेफिनेटली आराम आएगा। धन्यवाद, नमस्कार।